क्या दुनिया में सच में होती है जलपरियां? कितना पुराना है जलपरियों का इतिहास? जलपरियों को देखे जाने वाली घटनाओं में कितनी सच्चाई है? जलपरियों के सबसे बड़े रहस्य से उठ गया है पर्दा। आज की वीडियो में आपको बताएंगे जलपरियों के बारे में ऐसी बातें जो कोई नहीं जानता। जानने के लिए बने रहिए अंत तक हमारे साथ। आप सभी ने कहानियों में तो जलपरी के बारे में सुना ही होगा और टीवी और फिल्मों में जलपरी देखी भी होगी। जलपरी को इंग्लिश में मरमेड कहते हैं। ये एक फ्रेंच वर्ड है। मर का मतलब होता है सागर और मैड का मतलब होता है स्त्री, यानी एक ऐसी स्त्री जो सागर में रहती है। जलपरी का ऊपर का सारा शरीर इंसानों जैसा होता है तो वहीं नीचे का हिस्सा मछलियों जैसा। जलपरी मछलियों की तरह पानी के अंदर सांस ले सकती है। दुनिया भर की कई लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं में जलपरी का वर्णन देखने को मिलता है। जलपरी का सबसे पहला जिक्र 1000 ईसी पूर्व के दौरान ग्रीक माइथोलॉजी में देखा जाता है। कहा जाता है कि अटार्गडास नाम की एक राजकुमारी हुआ करती थी जो अपने प्रेमी को बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक बार उसे अपने ही प्रेमी को मारना पड़ा और प्रेमी को मारने के बाद राजकुमारी को बहुत दुख हुआ। उसने समुद्र में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करी, लेकिन वो जलपरी बन गई। अलेक्जेंडर की बहन के बारे में भी कहा जाता है कि वो मरने के बाद जलपरी बन गई थी। यूरोप, अफ्रीका और एशिया सहित दुनिया के अलग अलग कोनों में जलपरी की कई कहानियां मौजूद है। रामायण में भी जलपरी के बारे में वर्णन है। हालांकि ये वर्णन थाईलैंड और कंबोडिया के वर्जन में देखने को मिलता है। कहा जाता है कि हनुमान जी जब सीता माता की खोज में समुद्र पार कर श्रीलंका जा रहे थे तो बीच में स्वर्ण मच्छा नाम की एक जलपरी ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की थी। वो जलपरी असल में रावण की बेटी थी, लेकिन हनुमान जी उसे परास्त करते हुए आसानी से आगे बढ़ गए। कई कहानियों में जलपरी को अच्छा माना जाता है तो कई जगह इन्हें शैतान का रूप माना जाता है। अफ्रीका में जलपरियों को बुरा समझा जाता है। कहा जाता है कि जलपरियों के पास कई अलौकिक और दिव्य शक्तियाँ होती है। ये आसानी से इंसानों को सम्मोहित कर सकती है। ये एक मधुर संगीत के जरिए इंसानों को आकर्षित करती है और इंसान इनके जाल में फंसकर पानी में कूदकर अपनी जान गंवा देता है। कई जहाज डूबने की घटनाएं और तेज तूफान आने का कारण भी जलपरी को ही माना जाता है। पौराणिक कथाओं में किंगडम ऑफ नालंदा के बारे में लिखा गया है। कहा जाता है कि समुद्र के नीचे एक रहस्यमय दुनिया बसी हुई है जहाँ केवल जलपरियां रहती हैं। इस दुनिया में अभी तक इंसान नहीं पहुँच पाए हैं। मिस्र की कई प्राचीन गुफाओं में जलपरी के चित्र बने हुए हैं जिसमें इंसान जलपरी का शिकार करते हुए दिखाया गया है। माना जाता है कि खुद को इंसानों से महफूज रखने के लिए जलपरियां छिपकर रहती है। इसके अलावा कुछ जलपरियों को अच्छा भी माना जाता है। जलपरियां डूबते हुए इंसानों को बचाती है। कोई रास्ता भटक जाए तो उनकी मदद करती है। जलपरियों का जब भी कहीं वर्णन किया जाता है तो उन्हें बहुत सुंदर बताया जाता है। फिल्मों में भी जलपरियां काफी सुंदर और आकर्षक दिखाई जाती है। भारतीय पुराणों में भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का वर्णन मिलता है जिनका आधार शरीर इंसान का था और आधा शरीर मछली का। ये भी कहा जाता है कि जलपरियों के आंसू मोती में बदल जाते हैं और इसीलिए प्राचीन समय से लेकर आज तक मछुआरे जलपरियों का शिकार करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये तो सब लोक कथाओं की बातें हैं। अब असल जिंदगी में जलपरी के अस्तित्व की बात करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस समय मानव सभ्यता का विकास हो रहा था तो मानव प्रजाति में कई प्रकार के बदलाव हो रहे थे। ऐसे में कुछ इंसानों ने खुद को पानी के भीतर रहने लायक विकसित करने की कोशिश की होगी और वही लोग बाद में जलपरी के रूप में विकसित हुए। महान खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी किताब में जलपरी देखे जाने की घटना का जिक्र किया है। कोलंबस के अनुसार सन 1493 में डोमिनिकन रिपब्लिक के पास उन्होंने 3 जलपरियां देखी। कोलंबस एक महान खोजकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे में उनकी बातों को पूरी तरह झूठा नहीं कहा जा सकता, लेकिन जलपरी होने का वे कोई ठोस सबूत नहीं दे पाए। इसीलिए उनकी बातों पर वैज्ञानिकों ने विश्वास भी नहीं किया। जुलाई 1842 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के रहने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर जे ग्रिफिन ने जलपरी को ढूंढने का दावा किया। उन्होंने कहा था प्रशांत महासागर में जलपरियां वास्तव में मौजूद हैं। एक जलपरी का कंकाल भी खोजा गया जो कई सालों तक अमेरिका के म्यूजियम में भी रखा रहा। इस कंकाल को देखने से साफ पता चल रहा था कि ये किसी जलपरी का ही कंकाल है, लेकिन 1865 में उस म्यूजियम में आग लग गई और जलपरी का कंकाल समेत कई चीजें हमेशा के लिए नष्ट हो गई। भारत के गुजरात में एक बार एक समुद्र तट के किनारे एक जलपरी का कंकाल बहकर आया। इस कंकाल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुई। साल 2012 में एनिमल प्लेनेट पर एक शो आया था जिसका नाम मरमेड द बॉडी फाउंड था।
इस शो में पानी के नीचे की रहस्यमयी दुनिया के बारे में बताया गया, जिसमें एक जलपरी की वीडियो भी दिखाई गई। हालांकि बाद में पता चला कि वो वीडियो फेक है और केवल दर्शकों को जलपरी के बारे में अच्छे से समझाने के लिए उसे बनाया गया। साल 2016 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ था जिसका ऊपर का हिस्सा इंसानों जैसा था, लेकिन नीचे का हिस्सा मछली जैसा। उस बच्चों को लोगों ने जलपरी और जल मानव कहना शुरू कर दिया, लेकिन वो बच्चा केवल 10 मिनट तक ही जिंदा रहा। डॉक्टर्स ने बताया कि इस तरह का ये पहला केस नहीं है, बल्कि दुनिया में इससे पहले भी ऐसे केस देखे जा चुके हैं। मरमिट सिंड्रोम नाम की बीमारी के कारण बच्चा इस विकार के साथ पैदा होता है। भारत के अलावा दुनिया के अलग अलग देशों में कई बार जलपरी देखने के दावे किए जा चुके हैं। पोलैंड की राजधानी में एक बार मरमेड का कंकाल पाया गया, तो वहीं स्कॉटलैंड के लोगों को भी एक जलपरी जैसे जीव का कंकाल मिला, जिसको बाद में एक ताबूत में रखकर दफन कर दिया गया था। एक टिकटॉकर ने एक बार जलपरी जैसे दिखने वाले एक जीव की वीडियो पोस्ट की, लेकिन वीडियो की क्लियरिटी अच्छी न होने के कारण वीडियो को सही नहीं माना गया। मैक्सिको में समुद्र के नीचे बनी गुफाओं में भी जलपरी के अस्तित्व की बात सामने आती है। वहीं इजराइल के लोगों को तो पक्का विश्वास है कि जलपरियां सच में होती है। इजराइल की सरकार ने कुछ साल पहले जलपरी का सबूत देने वाले व्यक्ति पर $1 मिलियन का इनाम भी घोषित किया था। दोस्तों, इतनी सारी घटनाओं को एक साथ नकारा नहीं जा सकता। हो न हो जलपरी जैसा जीव समुद्र की गहराइयों में मौजूद जरूर है, क्योंकि आज तक हम इंसान पूरे समुद्र का केवल 5% हिस्सा ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। अन्य 95% हिस्से में जलपरी समेत ना जाने कितने प्रकार के जीव हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो क्या जलपरी सच में होती है? इस बारे में आपकी क्या राय है?